गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहले चीज ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते, वेरिएबल्स एंड क्या दैट इज कोएफिशिएंट, इसको हम लोग क्या करते, सेपरेट करते। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ क्या है, ऑपरेशंस। ऑपरेशन जैसे कि क्या कह सकते हैं, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे क्या होगा, दैट इज डिवाइड। इनके मदद से हम लोग क्या करते, इन सबको क्या करते, दैट इज फॉर्म करते। अब कुछ एग्जाम्पल्स। तो लेट्स से यहाँ पे एग्जाम्पल्स है 3m² प्लस यहाँ पे है 3m माइनस यहाँ पे क्या, दैट इज 4m³। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल, कोइफिशिएंट एंड क्या टर्म्स हमें ढूंढना है। वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है और वो क्या है, दैट इज m। एक ही अननोन है जो हमें पता नहीं इक्वेशन में, दैट इज m। कोइफिशिएंट्स, कोइफिशिएंट मतलब क्या नंबर्स है यहाँ पे। एक यहाँ पे दिख रहा है 3 और यहाँ पे क्या, दैट इज -4। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म्स हमें लिखने बोला है। तो यहाँ पे तीन टाइप के टर्म्स दिख रहे हैं। एक यहाँ पे दिख रहा है, एक m² वाला टर्म दिख रहा है, एक यहाँ पे m वाला टर्म दिख रहा है और एक यहाँ पे m³ वाला टर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कितना होगा, दैट इज 3। यहाँ पे भी कितना होगा, दैट इज 3। यहाँ पे कितना होगा, -4। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं पावर्स क्या है करके। अब ये पावर्स का मतलब क्या है, जैसे कि ये 3m², इसका एक्चुअल मतलब क्या है, यहाँ पे m दो बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 इधर आएगा, दैट इज m एक ही बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे m कितने बार रिपीट हो रहा है, दैट इज 3 बार रिपीट हो रहा है। तो m² का यहाँ पे पावर कितना होगा, दैट इज 2। m का यहाँ पे पावर कितना होगा, 1। m³ का यहाँ पे पावर कितना होगा, दैट इज 3 होगा। फिर आते नेक्स्ट वाले पे, दैट इज सेकेंड। सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 7m माइनस 3mn प्लस यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 4m² क्या होगा, 4। सेम चीज यहाँ पे वेरिएबल्स। इधर वेरिएबल्स यहाँ पे कौन है, एक है m, दूसरा यहाँ पे क्या, दैट इज n। नेक्स्ट यहाँ पे कोइफिशिएंट। कोइफिशिएंट यहाँ पे क्या रहने वाला, एक रहेगा 7, दूसरा रहेगा -3, तीसरा रहेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट टर्म्स। तो यहाँ पे तीन टर्म्स है, एक m वाला टर्म है, एक mn वाला टर्म है और एक m⁴ वाला टर्म है। कौन है वो टर्म्स, एक है यहाँ पे 7m, दूसरा यहाँ पे -3mn और तीसरा यहाँ पे 4m⁴। पावर ढूंढने बोला है। पहले किसका, m का पावर। m का पावर तो यहाँ पे कितना होगा, 1। mn का पावर ढूंढने बोला है। इधर m⁴ है, n⁴ ओवरऑल पावर यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। नेक्स्ट है m⁴, इसका पावर यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इधर क्या दिया, दैट इज √3y⁵ माइनस यहाँ पे क्या दिया गया, 1। सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज y। नेक्स्ट है कोइफिशिएंट। कोइफिशिएंट यहाँ पे कौन है, एक तो यहाँ पे क्या है, √3 और दूसरा यहाँ पे कितना रहेगा, कोई टर्म नहीं, तो ये क्या रहेगा, दैट इज -1। फिर टर्म्स, टर्म्स क्या रहेगा, एक y⁵ वाला टर्म रहेगा एंड यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, 1 × 1 लिखा गया है। तो ये जो 1 है, इसको मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, y⁵ क्या ले सकता हूँ, 0। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक y⁵ वाला टर्म है और एक y⁵ वाला टर्म है। यहाँ पे क्या आएगा, √3y⁵, इधर क्या आएगा, दैट इज -1। इनका पावर्स क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज, इसका जो पावर रहने वाला है, ये क्या रहेगा, दैट इज y⁵ का जो पावर है, ये कितना होगा, दैट इज 5। नेक्स्ट इज y⁵ वाला जो है, इसका पावर यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 0। तो याद रखना, कोई भी कांस्टेंट टर्म, उसका पावर यहाँ पे कितना रहेगा, दैट इज 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट,
लेट्स से यहाँ पे क्या दिया, दैट इज सिर्फ 7 दिया। वेरिएबल हमें पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 7। नेक्स्ट, टर्म, तो टर्म यहाँ पे हम लोग क्या करते, कोई भी एक अल्फाबेट हम लोग हिसाब से इंट्रोड्यूस करते। यहाँ पे क्या आएगा, एम रेस टू हम लोग क्या लेते, 0। तो टर्म यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, उसको हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, 7। फिर पावर लिखने बोला है, तो ये जो 7 आपने लिखा है, इसका जो पावर है, इसका पावर कितना होगा, दैट इज 0। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब ये जो हमने जो भी लिखा है, तो ध्यान से सुनना, इससे हम लोग का सेकंड पार्ट आता है। ओके, पावर जब क्या रहता है, दैट इज होल नंबर रहता है। क्या बोला, पावर जब क्या रहता है, होल नंबर रहता है, तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे नोटिस हो रहा है, ये सब 2 1 3 होल नंबर्स है, 1 2 4 होल नंबर्स है, 0 and 5 होल नंबर्स है, 0 होल नंबर है। तो ये जो चार एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, दैट इज पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो क्या, दैट इज पॉलिनोमियल्स है। उसके आते सेकंड पार्ट पे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 into y रेस टू यहाँ पे कितना लेंगे, दैट इज हाफ, माइनस यहाँ पे क्या होगा, 4। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज y। कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 3 और कौन है, -4। नेक्स्ट है टर्म्स, टर्म यहाँ पे क्या है, 2 है, एक √y और एक क्या, दैट इज y रेस टू 0 वाला एक टर्म है। तो √y वाला टर्म कौन है, 3 √y, और यहाँ पे कितना, दैट इज -4। नेक्स्ट इसका पावर, तो पावर यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे नोटिस हो रहा है, जो √y वाला जो है, या 3 √y वाला जो पार्ट है, उसका पावर जो है कितना आ रहा है, हाफ। जो -4 लिखा है, इसका पावर यहाँ पे कितना, कांस्टेंट टर्म में करके क्या आएगा, 0। फिर नेक्स्ट, इसका पहला स्टेप क्या रहेगा, y को ऊपर लेके जाना। लेट्स से अगर इधर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, स्क्वायर लेके करते, तो स्क्वायर ऊपर गया तो क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि याद रखना 1/m⁻n, इसको ऊपर लेके आएगा तो ये क्या आएगा, m⁻n होगा। तो ये 1y⁻², यहाँ पे y का स्क्वायर, यहाँ पे कितना, दैट इज 2y। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज क्या, y। कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट यहाँ पे कौन कौन है, एक यहाँ पे क्या है, 1। दूसरा इसके आगे कोई नंबर नहीं तो भी क्या रहेगा, 1। और क्या रहेगा, दैट इज 2। टर्म जो है, टर्म स्पेसिफिकली यहाँ पे 3 है, एक y⁻² क्या है, -2, एक y का क्या यहाँ पे स्क्वायर, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज y रहेगा। पावर, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे, सॉरी टर्म्स यहाँ पे, और एक क्या रहेगा यहाँ पे, 2y, ठीक है। अब पावर, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले का जो पावर रहेगा, ये कितना आ रहा है, दैट इज -2 आ रहा है। नेक्स्ट, -1y² का, इसका पावर यहाँ पे क्या है, 2। 2y जो है, इसका पावर यहाँ पे कितना होगा, 1। तो इस वाले केस में यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है, पावर्स, ये होल नंबर्स नहीं आ रहा है इस केस में और इस केस में। तो यहाँ पे ये दो हमने जो अलजेब्रा लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या रहने वाला है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होने वाला है। द रीजन बीइंग, इसका पावर जो है, ये क्या नहीं आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा है। तो ये दोनों से हम लोग क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल, ये पक्का है, क्या होगा, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है, वो क्या, दैट इज पॉलिनोमियल्स में, दैट इज जो पावर रहना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, दैट इज होल नंबर होना चाहिए।
तो ये कंक्लूड करता है हम लोग का सबसे पहला पार्ट। जस्ट इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जस्ट गो थ्रू कर लेना अच्छे से। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रा एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, y प्लस 1 अपॉन क्या दिया गया, y। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे होगा y, इधर क्या होगा, दैट इज y ऊपर गया तो y रेस टू कितना होगा, -1। तो क्या नोटिस हो रहा है, यहाँ पे पावर क्या आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज पावर्स आर नॉट होल नंबर्स, देयरफॉर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। इसके आते सेकंड, यहाँ पे 2 - 5√x दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2, इधर कोई लिखा नहीं तो क्या रहेगा, x रेस टू क्या होगा, 0। यहाँ पे दिया गया 5, रूट एक्स को हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, विल राइट इट एज x रेस टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज हाफ। एक पावर 0 नोटिस हो रहा है, एक पावर हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी नोटिस हो रहा है, एज पावर्स आर नॉट होल नंबर्स, देयरफॉर यहाँ पे क्या रहेगा, algebraic expression is क्या, दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। फिर आते थर्ड वाले केस में, यहाँ पे होगा x² 7x प्लस 9, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मतलब x रेस टू क्या रहेगा, 0। पावर्स यहाँ पे क्या है, 2 1 एंड क्या है, 0। तो ये सब होल नंबर्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज पावर्स आर क्या, दैट इज होल नंबर्स, देयरफॉर यहाँ पे आएगा algebraic expression इज यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनोमियल। फिर आते नेक्स्ट फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाले पे यहाँ पे होएगा, दैट इज 2m रेस टू क्या होगा, -2। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 7m, माइनस यहाँ पे कितना, दैट इज 5। ओके, पावर्स क्या यहाँ पे नोटिस हो रहा है, -2, इधर क्या रेस टू 1, और यहाँ पे क्या m रेस टू 0, मतलब -2 1 और 0 आ रहा है। क्लियर नोटिस हो रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज पावर्स आर नॉट होल नंबर्स, तो देयरफॉर यहाँ पे आएगा algebraic expression is not polynomial। उसके लास्ट दिया गया, दैट इज फिफ्थ, ये दिया गया यहाँ पे 10, कुछ लिखा नहीं, मतलब यहाँ पे x रेस टू क्या होगा, 0। तो 0 इज अ होल नंबर, तो यहाँ पे एज पावर्स आर क्या, दैट इज होल नंबर है, देयरफॉर algebraic expression is not polynomial। तो ये कंप्लीट करता है हम लोग का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे बोला गया कोइफिशिएंट्स लिखने, ये सारे टर्म्स में एम क्यूब वाला टर्म, तो ठीक है, हम लोग पहले आराम से एक एक करके स्टेप्स करते। फर्स्ट यहाँ पे दिए एम क्यूब। ओके, इसका लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे होगा 1m³। इधर सिर्फ बोला है राइट द कोइफिशिएंट ऑफ एम क्यूब, तो कोइफिशिएंट ऑफ यहाँ पे m³ ये क्या रहेगा, दैट इज इधर आएगा 1। सेकेंड, यहाँ पे दिया -3/2, इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं लिखा है, तो m रेस टू कितना होगा, 0। प्लस यहाँ पे कितना दिए m, आगे कोई नंबर नहीं, मतलब इधर कितना होगा, दैट इज 1m, माइनस यहाँ पे कितना होगा, √3m का क्या होगा, क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे कोइफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, m³, ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज -√3। क्लियर है, कोइफिशिएंट का मतलब क्या है, कि जो नंबर है, बहुत जन सिर्फ √3 लिखते हैं, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे -√3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, m³ के साथ, इसीलिए हमें -√3 लिखना है। नेक्स्ट आते थर्ड वाले पार्ट पे, यहाँ पे दिया गया -2/3m का क्या दिया है, क्यूब, माइनस इधर क्या दिया है, 5m², प्लस इधर दिया है 7m, माइनस यहाँ पे कितना, दैट इज 1। ओके, अब नेक्स्ट, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें बोला है कोइफिशिएंट ऑफ m³ पूछना, तो
कोइफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या दैट इज एम क्यूब। तो यहाँ पे कोइफिशिएंट नोटिस हो रहा है, -2/3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, एम क्यूब को। तो यहाँ पे होगा दैट इज -2 अपॉन क्या होगा दैट इज 3। ये कंप्लीट करता है हम लोग का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट, अब दैट इज पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या करते, दैट इज क्लासिफाई करते। ओके, किस किस चीजों में क्लासिफाई करते। तो सबसे पहले जो है वो किस पे, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस्ड है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग बेसिकली तीन पार्ट्स में क्या करते, दैट इज डिवाइड करते बेस्ड ऑन क्या बोला गया, नंबर ऑफ टर्म्स पे। सबसे पहला जो है वो कौन है, मोनोमियल। मोनोमियल में सिर्फ और सिर्फ क्या दैट इज एक ही क्या है, टर्म प्रेजेंट रहता है। दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल। बाइनोमियल में यहाँ पे कितने टर्म्स प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज दो टर्म प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितना टर्म्स प्रेजेंट रहेगा, दैट इज तीन टर्म क्या रहने वाला है, दैट इज प्रेजेंट रहने वाला। तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स ओवर हियर। ओके, तो आते सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया 1/2 ऑफ वाई स्क्वायर -2y प्लस यहाँ पे क्या दिया 5। 5 के आगे कोई टर्म नहीं, मतलब क्या रहेगा, 0, y⁻0। तो यहाँ पे बेसिकली कितने टर्म्स है, एक वाई स्क्वायर वाला टर्म है, एक यहाँ पे y वाला टर्म है, एंड नेक्स्ट y⁻0 वाला टर्म है। ये होगा यहाँ पे 5, ये यहाँ पे होगा -2, ये यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज हाफ। बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के टर्म्स है, तो ये यहाँ पे क्या होएगा, ये होगा ट्राइनोमियल। इसके आते सेकंड। सेकंड यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज m³ -3m। तो यहाँ पे इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1। तो यहाँ पे तीन टाइप के टर्म्स है, एक m³ वाला टर्म है, एक यहाँ पे m वाला टर्म है। तो ये होगा 1m³, यहाँ पे होगा -3। सो दो ही टर्म रहने की वजह से ये बन जाएगा दैट इज बाइनोमियल। फिर आते थर्ड वाले पे। थर्ड वाले को भी यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2x। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का टर्म है, वो भी क्या है, सिर्फ x वाला टर्म है, एंड वो कौन है, दैट इज 2x। ये क्या रहने वाला, दैट इज मोनोमियल। फिर आते फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे यहाँ पे दिया गया 5। इसको हमें यहाँ पे लिखना कैसे चाहिए, 5x⁻² क्या होगा, दैट इज 0। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज एक कांस्टेंट टर्म है, कितना, दैट इज 5। एक ही सिंगल टर्म रहने की वजह से ये क्या होगा, दैट इज मोनोमियल। ओके, नेक्स्ट आते यहाँ पे फिफ्थ। फिफ्थ पे यहाँ पे क्या दिया गया, दैट इज x⁻4 प्लस यहाँ पे क्या दिया गया, x। यहाँ पे नोटिस हो रहा है दो टर्म्स है, एक x⁻4 वाला टर्म है और एक x वाला टर्म है। x⁻4 वाला टर्म यहाँ पे 1, x वाला टर्म यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दो टर्म्स है जिसकी वजह से ये यहाँ पे क्या बनेगा, बाइनोमियल। फिर आते सिक्स वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया दैट इज x³ माइनस इधर दिया गया √3x² प्लस इधर क्या दिया गया, दैट इज 5x। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तीन टर्म्स है, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो क्या रहेगा 1। एक x³ वाला टर्म है, यहाँ पे नेक्स्ट x² वाला टर्म है, और इधर क्या दिया, दैट इज x। यहाँ पे है 1x³, यहाँ पे -√3, और इधर कितना आएगा, दैट इज 5। कितने टर्म्स है, टोटल तीन टर्म्स है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज ट्राइनोमियल। फिर आते सेवेंथ। सेवेंथ यहाँ पे क्या, दैट इज इधर आएगा, दैट इज y² प्लस यहाँ पे कितना, दैट इज 5। तो यहाँ पे बेसिकली इधर कोई नंबर है, तो y⁻² कितना होगा, दैट इज 0। तो टर्म्स यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है y² वाला टर्म है, दूसरा y⁻0 वाला टर्म है। इधर क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 5। कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज बाइनोमियल। नेक्स्ट आते एथ वाले क्वेश्चन पे। तो एथ वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, दैट इज m²
फिर और क्या दिया, दैट इज हाफ एम, और यहाँ पे -7 एम रेस टू कितना होगा, दैट इज 0। ओके, तो यहाँ पे टर्म दिया गया, क्या क्या टर्म्स रहेगा यहाँ पे है एम स्क्वायर, इधर है एम, यहाँ पे एम रेस टू क्या है 0, इधर आएगा 1, इधर आएगा हाफ, यहाँ पे होगा -7। तो ऐसे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज ट्राइनोमियल बनेगा। नेक्स्ट 9th वाला पार्ट, इधर दिया गया दैट इज x³ प्लस 2x² प्लस यहाँ पे क्या, दैट इज 5x। यहाँ पे टर्म्स जो रहेगा, एक रहने वाला है x³, एक रहेगा यहाँ पे x² और लास्ट रहेगा यहाँ पे x। इधर आएगा दैट इज 5, यहाँ पे होगा दैट इज 2, इधर आएगा 1x³। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज ट्राइनोमियल। ओके, आई होप ये पार्ट अच्छे से क्लियर है आपको। अब जाते हैं एक्सरसाइज की ओर। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्लासिफाई करना है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल को। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कितने टर्म्स है, टोटल 2 टर्म्स है, एक x और दूसरा क्या रहेगा, x रेस टू 0 वाला एक टर्म है। तो 2 रहने की वजह से ये किस में आएगा, दैट इज बाइनोमियल में। तो 1x प्लस 7। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ x² एक ही टर्म है, एक ही टर्म रहेगा तो किस में आएगा, दैट इज मोनोमियल में। तो ये होगा x²। यहाँ पे x³ वाला टर्म है, x² वाला टर्म है, यहाँ पे x वाला टर्म है और 5 वाला टर्म है। टोटल यहाँ पे कितने, चार टर्म्स है। तो ये तो किस में भी नहीं आएगा। इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, दैट्स इट। नेक्स्ट 2x², 5x, 10, बेसिकली कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो ये किस में आएगा, दैट इज ट्राइनोमियल में। x³ प्लस 9 कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो ये किस में आने वाला है, दैट इज बाइनोमियल में। यहाँ पे भी 3x² प्लस 5x कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो ये भी किस में आएगा, दैट इज बाइनोमियल में आएगा। आई होप यहां तक सबसे पहले क्लियर है करके। अब जाते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज डिग्री। तो डिग्री यहाँ पे क्या रहता है, कोई भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। क्या बोला यहाँ पे, कोई भी जो पॉलिनोमियल रहता है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग किसमें कंसिडर करते, दैट इज डिग्री में क्या करते, कंसिडर करते। ओके, तो सबसे पहले लेट्स से यहाँ पे क्या दिया, x³ -3x² प्लस यहाँ पे 4 दी। सबसे पहले चीज हम लोग पावर्स लिखने का ट्राई करते। सबसे पहले 1x³ में इसका पावर यहाँ पे क्या है, 3, -3x² में इसका पावर यहाँ पे क्या है, 2, 4 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका पावर अभी क्या रहेगा, 0। तो इस जो है पॉलिनोमियल का डिग्री जो रहेगा वो कितना होने वाला, दैट इज 3। लेट्स से यहाँ पे सिर्फ 6 दिया है, इसका आपको डिग्री लिखने बोला है। तो पावर क्या रहेगा यहाँ पे, 6 का जो लिखा हुआ पावर है वो कितना होगा, दैट इज 0 होगा। तो दैट इज यहाँ पे और कोई पावर है ही नहीं। तो इस केस में जो डिग्री रहने वाला है वो कितना होगा, दैट इज 0। लेट्स से यहाँ पे ऐसे दिए 3mn² प्लस यहाँ पे क्या दिए, 2mn³ -4m⁻⁸ n⁻³ और यहाँ पे क्या, दैट इज o⁻7 दिए। ओके, तो इसका पावर लिखना है बोला। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कितना आएगा, 3mn²। यहाँ पे कितना रहेगा, 1, यहाँ पे कितना रहेगा, 2। पावर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, ऐड होता है। अगर आपको याद है a⁻m इंटू क्या रहता है, दैट इज a⁻n। तो इस केस में क्या होता है, पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, अगर लेट से ऐसे दिया रहेगा a⁻m पावर रेस टू पावर, इस केस में यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज का दोनों का ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर कितना होगा, 1 + 2 कितना होगा, दैट इज 3। इस केस में यहाँ पे होगा 2mn³, इधर 1 + 3 ये कितना होगा, दैट इज 4। यहाँ पे 4m⁻⁸ n⁻³ यहाँ पे होगा
4 raised to 7। इस केस में क्या होगा, 8 + 3 होगा दैट इज 11, 11 + 7 ये कितना होगा, दैट इज इसका जो पावर रहने वाला है ये टोटल कितना होगा 18। तो इस केस का इसका जो डिग्री रहने वाला है ये बन जाएगा यहाँ पे 18। चलो ये हो गया। अब लेट से यहाँ पे ऐसे दिए, यहाँ पे 4x² रेस टू क्या दिया इसका क्यूब माइनस 3x⁻⁷ y⁻⁴ प्लस यहाँ पे क्या दिया 3, इसका पावर निकालने बोला। तो पहले चीज तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले ये होगा 4 raised to 3, ये पावर रेस टू पावर है तो 2 3 का कितना होगा यहाँ पे 6, पावर रेस टू पावर है तो इधर कितना था 1, 1 × 3 ये कितना होगा दैट इज 3। नेक्स्ट ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, कुछ लिखा नहीं मतलब पावर क्या है 0, तो हर एक का पावर्स लिखते हैं यहाँ पे। इधर दैट इज 4 का क्यूब इज 64, x⁻⁶ y⁻3। पावर सिर्फ और सिर्फ टर्म्स का लिखा जाता है तो इसका पावर को हमें काउंट वैसे भी करना नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो पावर 6 + 3 ये हो जाएगा 9 माइनस 3x⁻⁷ y⁻⁴। तो ये कितना आएगा 7 + 4 ये कितना होगा दैट इज 11। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया 3, इसका जो पावर रहेगा ये कितना आने वाला है दैट इज 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म में करके पावर क्या होगा 0। इस केस में ये जो है इसका जो डिग्री रहने वाला है ये कितना होगा, यहाँ पे होगा दैट इज 11। एक लास्ट जो है लेट से यहाँ पे क्या दिया है 4x⁻³ y⁻⁷ z⁻⁹ और w⁻⁴ यहाँ पे 3 दिया है और नीचे यहाँ पे क्या दिया दैट इज y⁻�6 z⁻3 x⁻, यहाँ पे दिया है 4, नहीं x⁻, यहाँ पे 2 लिखना एंड नेक्स्ट w दिया है। पूछा इसका डिग्री क्या है करके, सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा 4 x⁻³ +2 ऊपर गया तो क्या होगा -2, x² ऊपर गया तो क्या होगा -2। नेक्स्ट यहाँ पे y⁻⁻ कितना है 7 +6 ऊपर गया तो क्या होगा -6। नेक्स्ट यहाँ पे z 9 +3 ऊपर गया तो क्या होगा -3। नेक्स्ट w कितना है 3 +1 ऊपर गया तो क्या होगा -1। तो ये होगा दैट इज x⁻1 y⁻1 z⁻, यहाँ पे होगा 6, w⁻, यहाँ पे क्या होगा 2। तो ये जो पार्ट है इसका ओवरऑल डिग्री कितना आएगा, 1 + 1 यहाँ पे होगा 2, 2 + 6 यहाँ पे होगा 8, 8 + 2 यहाँ पे होगा दैट इज 10। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले डिग्री जो रहने वाला है ये यहाँ पे कितना होगा दैट इज 10। तो जस्ट ये सब चीजों का ध्यान देना, अगर कोई चीज अगर डिनोमिनेटर में दिया भी है तो क्या होता है दैट इज यहाँ पे a⁻m अपॉन a⁻n, ये रहेगा a⁻m माइनस क्या होगा n। तो ये कंप्लीट करता है हम लोग का ये पॉलिनोमियल वाला पार्ट। अब डिग्री वाला पार्ट जाते हैं एक्सरसाइज की ओर। इस केस में हम लोग को यहाँ पे लिखने बोला एक मोनोमियल जिसका डिग्री क्या है 7। मोनोमियल का मतलब क्या है कि आपको कोई एक टर्म चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ कोएफिशिएंट एंड एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ क्या है x। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हो, लेकिन एक ही बस आपको इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पे रेस टू कितना बोला गया 7, कितना आएगा हाईएस्ट डिग्री कितना है 7। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया बाइनोमियल। बाइनोमियल का मीनिंग क्या है, आपको यहाँ पे दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं, एक कोएफिशिएंट और एक यहाँ पे क्या रहेगा वेरिएबल। यहाँ पे भी सेम एक कोएफिशिएंट और यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। ओके, कोई भी साइन बीच में ऐड कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ प्लस ऐड करता हूँ। डिग्री कितना रहना चाहिए 35 रहना चाहिए, तो यहाँ पे n के ऊपर मैं कितना डालता वैल्यू 35। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट और ट्राइनोमियल, तो बेसिकली यहाँ पे तीन टर्म्स चाहिए, एक यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक वेरिएबल। सेम चीज यहाँ पे क्या लिखता हूँ एक कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या आएगा एक वेरिएबल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा दैट इज एक कोएफिशिएंट एंड इधर क्या करता है एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ। डिग्री कितना चाहिए 8, तो यहाँ पे रेस टू कितना लिखता हूँ 8। आई होप ये पार्ट अच्छे से क्लियर है, क्वाइट इजी है।
लेकिन क्वेश्चन में जरा रीड करना, राइट द पॉलिनोमियल इन क्या बोला गया एक्स। तो पहला वाला हम लोग का राइट है, ये वाला गलत है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको एक्स के टर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2x, इधर आएगा 4x रेस टू कितना होगा 35। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 5x माइनस यहाँ पे 4x, लेकिन ये दो टर्म क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, क्योंकि देखो इधर भी x लिखा है, यहाँ पे भी x लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक स्क्वायर डाल देंगे। यहाँ पे 3, ओ के बदले हमें क्या लिखना है, x, एंड इसका डिग्री कितना रहेगा, दैट इज 8। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अगर इधर ऐसा बोला नहीं रहता कि x के टर्म्स में लिखना है, तो आप ये आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन बोला है राइट इन टर्म्स ऑफ x, इसीलिए हमने क्या किया, m और n के बदले यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट किया। आई होप ये पार्ट क्लियर। ये पार्ट ऐसा नहीं लिखना है, जस्ट वापस रिपीट करता हूं, और ये हमें ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या बोला गया, x के टर्म्स में। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, √5। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा, x रेस टू क्या आने वाला है, 0। तो ये जो पार्ट है इसका डिग्री कितना आएगा, दैट इज 0। सेकेंड, यहाँ पे x रेस टू कितना दिया गया, दैट इज 0। यहाँ पे इसका जो डिग्री रहेगा ये कितना आने वाला, दैट इज 0। नेक्स्ट इज थर्ड, x का क्या, दैट इज स्क्वायर। यहाँ पे इसका जो डिग्री है यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। नेक्स्ट इज फोर्थ, यहाँ पे √2 m रेस टू क्या दिया है, 10, माइनस यहाँ पे क्या दिया है, 7। इधर डिग्री कितना रहेगा, दैट इज 10। फिर इसके बाद फिफ्थ, 2p माइनस √7। यहाँ पे p रेस टू कितना है, 1। यहाँ पे p रेस टू कितना है, 0। हाईएस्ट पावर जो है कितना आ रहा है, दैट इज 1। यहाँ पे 7y माइनस वाई क्यू, प्लस यहाँ पे कितना है, y रेस टू क्या है, 5। यहाँ पे इसका पावर कितना है, 1, इसका पावर 3, इसका पावर यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 5। नेक्स्ट है सेवेंथ, एक्स वाई माइनस यहाँ पे क्या है, z। ओके, डिग्री यहाँ पे कितना रहेगा, 1, 1 और 1, टोटल कितना हो गया, 3। 1 प्लस 1 ये कितना होगा, 2। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। नेक्स्ट एथ वाले में m रेस टू 3, n रेस टू 7, m रेस टू 5, n रेस टू 1, m रेस टू 1, n रेस टू 1। यहाँ पे डिग्री कितना रहेगा, तो वो चेक करना है। पहले केस में 3 और 7 ऐड हुआ तो कितना होगा, 10। 5 और 1 ऐड हुआ तो कितना होगा, दैट इज 6। 1 और 1 ऐड हुआ तो कितना होगा, 2। इस केस में यहाँ पे डिग्री कितना होगा, दैट इज 10 होगा। नेक्स्ट, दैट इज पॉलिनोमियल्स का एक और एक क्या करना है हमें, क्लासिफिकेशन। लेकिन इस बार हम लोग क्लासिफिकेशन किसके बेस में करने वाले, दैट इज डिग्री के बेस पे। तो वैसे हम लोग के पास कितना, दैट इज 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले दैट इज क्या है, लीनियर। लीनियर में हम लोग का सबसे पहले चीज, कोई भी टर्म को हम लिखते कैसे, ax प्लस क्या लिखते, b। यहाँ पे इसका जो डिग्री रहने वाला है ये कितना आगा, दैट इज 1। एग्जाम्पल क्या, दैट इज 7x प्लस 3, या फिर लेट से सिर्फ x, या फिर लेट से यहाँ पे सिर्फ 3m लिखा है। इन सब में जो हाईएस्ट पावर है ये कितना, दैट इज 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, दैट इज लीनियर इक्वेशन। इनका डिग्री क्या रहता है, दैट इज 1। नेक्स्ट दैट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को हम लोग लिखते कैसे, तो यहाँ पे होगा ax² प्लस bx प्लस यहाँ पे क्या होगा, c। सबसे मेन बात इसका कि इसका डिग्री कितना यहाँ पे रहने वाला है, 2। तो यहाँ पे होगा दैट इज 3x² प्लस 2x माइनस क्या है, 7। 7x² जैसे सिर्फ y² दिया गया। ओके, तो यहाँ पे भी सेम क्या नोटिस हो रहा है, हाईएस्ट जो पावर है ये कितना है, दैट इज 2। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हुआ, दैट इज क्वाड्रेटिक। अब जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक में 2 टर्म 3 टर्म, हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे गिन नहीं रहे, हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन किया है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री पे बेस्ड। नेक्स्ट आता है दैट इज
क्यूबिक। क्यूबिक में यहाँ पे पावर जो रहेगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा डी। जो मेन क्या है यहाँ पे, जो हाईएस्ट डिग्री रहने वाला है ये कितना आएगा, दैट इज 3। तो लेट्स से यहाँ पे क्या दिया, दैट इज 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। लेट्स से सिर्फ यहाँ पे x क्यूब दिया है, या लेट्स से इधर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस यहाँ पे क्या दिया है, x का क्यूब दिया है। मेन क्या नोटिस हो रहा है, जो हाईएस्ट पावर इस केस में भी 3, इधर भी 3 है, इधर भी क्या है 3। इसके लिए 3 किसका एग्जाम्पल्स हुआ, दैट इज क्यूबिक। नेक्स्ट मेन जो चीज है, कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं कैसे। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एम क्यूब माइनस 3m प्लस यहाँ पे 4, ये क्या है, दैट इज ये है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे क्या है m। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या है m। तो अगर किसने आपको बोला m का वैल्यू क्या डालना है, 2 डालना है, तो पॉलिनोमियल इन विच m का वैल्यू है दैट इज 2 इक्वल्स, m का वैल्यू 2 है बोला राइट, तो m के बदले यहाँ पे डालना है 2। m का वैल्यू 2 है राइट, तो m के बदले यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 4। मेन आपको ये पार्ट सिखा रहा हूँ, ये जो आने वाला पार्ट है m का वैल्यू 2 डालना, ये हम लोग आगे भी करेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे दिया x रेज टू 4। ओके, इसको पॉलिनोमियल के टर्म्स कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इक्वल्स x रेज टू क्या आएगा, दैट इज 4। ठीक है, यहाँ पे सपोज लेट से हम लोग बोला गया m का वैल्यू क्या डालने, सॉरी x का वैल्यू क्या डालने बोला, दैट इज 1। तो पॉलिनोमियल इन विच x इज 1 इक्वल्स, यहाँ पे क्या होगा 1 रेज टू क्या होगा 4। लेट्स से ऐसा दिया एम एन क्यूब 3mn स्क्वायर और इधर दिया है -2m दिया है। ओके, ये यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ m कॉमा n। ठीक है, और सपोज लेट्स इधर बोला गया m इक्वल्स 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉलिनोमियल इन विच m इज 2 इक्वल्स, तो यहाँ पे होगा m, n के बदले बस यहाँ पे क्या डालना है 2, इधर m, सॉरी मेरा गलती है यहाँ पे सॉरी, इधर m के बदले क्या डालना है 2, n क्यूब एज इट इज होगा, यहाँ पे m के बदले डालना है 2, n स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे m के बदले यहाँ पे कितना डालना है, दैट इज 2। एंड फिर इसको जरा सॉल्व करना। ठीक है, एक लास्ट हम लोग करते, यहाँ पे लेट से हम लोग को दिया गया एक्स वाई जेड -3x स्क्वायर -4y। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स। आई होप ये पार्ट ढंग से क्लियर है। ओके, अब जाते हैं दैट इज वापस एक्सरसाइज की ओर। यहाँ पे हमें बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सबसे पहले यहाँ पे 2x स्क्वायर 3x प्लस यहाँ पे क्या दिया 1, इसका जो हाईएस्ट पावर है क्लियरली दिख रहा है कौन है, दैट इज 2। जिसका डिग्री क्या रहेगा, दैट इज 2। तो ये क्या रहने वाला, दैट इज क्वाड्रेटिक। सेकंड जो है यहाँ पे दिया है सिर्फ और सिर्फ 5p, p रेस टू कितना है 1, यहाँ पे डिग्री कितना रहेगा, दैट इज 1। तो ये यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज लीनियर। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड √2y माइनस कितना है हाफ, यहाँ पे रेस टू कितना है 1, यहाँ पे y रेस टू कितना है, दैट इज 0। ओके, तो क्लियर लिख रहा है, डिग्री इस केस में यहाँ पे कितना है 1, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज लीनियर। नेक्स्ट m क्यूब 7m स्क्वायर प्लस 5/2m -√7। ओके, इधर डिग्री कितना, पावर कितना है 3, 2 m रेस टू कितना है 1, यहाँ पे m रेस टू कितना है 0। तो हाईएस्ट पावर जो है कितना रहा यहाँ पे 3, ये क्या होगा, दैट इज क्यूबिक रहेगा। फिर आते फिफ्थ, यहाँ पे है a स्क्वायर, डिग्री जो रहेगा ये कितना आएगा, दैट इज 2। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट सिक्स 3r क्यूब, यहाँ पे डिग्री कितना है, दैट इज 3। ये यहाँ पे क्या होगा, दैट इज क्यूबिक। आई होप ये पार्ट ढंग से क्लियर है। लेट्स हम लोग को यहाँ पे ऐसे दिया है
लेट्स से यहाँ पे हमें बोला गया दैट इज सिर्फ 7 दिया, इसका डिग्री क्या है दैट इज 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जब क्या रहता है दैट इज डिग्री क्या रहता है 0, तो किसका काम करेगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का काम करेगा। अब यहाँ पे यही सेम चीज को क्या करने बोला है, क्लासिफाई करने बोला है, किसमें दैट इज, तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 1, तो एक इसमें आएगा दैट इज लीनियर में आएगा x प्लस यहाँ पे कितना दैट इज 7। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो एक इसमें आएगा दैट इज क्वाड्रेटिक में। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो एक इसमें आएगा दैट इज क्यूबिक, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5। इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है 2, तो एक इसमें आएगा क्वाड्रेटिक में दैट इज 2x स्क्वायर 5x प्लस यहाँ पे कितना है 10। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है दैट इज 3, तो इधर आएगा एक्स क्यूब प्लस कितना होगा दैट इज 9। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दैट इज 2, तो यहाँ पे कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा 5x। आई होप ये पार्ट प्रॉपरली क्लियर है। अब जाते दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग दैट इज जो वेरियस फॉर्म्स है इसको पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का, वो हम लोग करने वाले। तो यहाँ पे लेट से हम लोग को दिया गया 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू 4 ऐसे दिया गया। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दैट इज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इंडेक्स फॉर्म, एंड लास्ट क्या दैट इज यहाँ पे आएगा दैट इज कोएफिशिएंट फॉर्म। अब है क्या, तो ये सारा समझने का ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाइट इजी है। अब क्या करना दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या लिखना दैट इज पावर्स को लिखना। ठीक है, क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में पावर्स को लिखना है। इसका मतलब क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 4, फिर 2, फिर 3। सबसे पहला टर्म यहाँ पे क्या रहेगा 5x रेज टू 4, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। उसका नेक्स्ट क्या दैट इज 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और उधर फिर लास्ट क्या आएगा दैट इज 4x का क्या होगा स्क्वायर। तो इसमें बस क्या करना है, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट में क्या करना है, अरेंज। ओके, इंडेक्स फॉर्म क्या है, मिसिंग टर्म्स जो है, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मिसिंग पावर्स जो रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे दो चीज मिसिंग है, एक क्या दैट इज एक्स वाला एक टर्म मिसिंग है, एंड दूसरा क्या दैट इज एक कांस्टेंट वाला टर्म मिसिंग है। तो यहाँ पे आएगा 5x रेज टू 4, 3x का यहाँ पे होगा क्यूब, इधर आएगा 4x का स्क्वायर, इधर क्या आएगा दैट इज 0x, और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा दैट इज 0। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, कोएफिशिएंट फॉर्म में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, कोएफिशिएंट्स लिखना है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री कितना दैट इज 4, तो मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स रहने चाहिए, 5 टर्म। कैसे किया हमने वो लिखता हूँ यहाँ पे, समझाता हूँ। ठीक है, डिग्री कितना दैट इज 4 है, तो जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स रहेगा वो कितना आएगा दैट इज 4 प्लस 1 विच इज कितना है 5। अब ये एक्स्ट्रा 1 क्यों आ रहा है वो समझाता हूँ। क्योंकि हमारा डिग्री का जो काउंटिंग है वो स्टार्ट कहां से होता है, 0 से, इसीलिए एक टर्म क्या होता है, एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो यहाँ पे बस आपको कोएफिशिएंट लिखना है, तो 5 आएगा, देन 3, देन 4, 0, और यहाँ पे क्या होगा 0। लेट्स से यहाँ पे इधर दिया गया 2x माइनस 3x रेज टू क्या दिया गया 5, और यहाँ पे लेट्स से क्या दिया 2। सबसे पहला कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, हाईएस्ट से लोएस्ट पावर जाना है। तो यहाँ पे -3x रेज टू 5 को क्या करें, मल्टीप्लाई, तो पहला जो टर्म आएगा वो -3x रेज टू 5, फिर यहाँ पे क्या आएगा +2x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे +2x, और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा +2। नेक्स्ट इंडेक्स फॉर्म, जो मिसिंग टर्म्स है उसको क्या करो, इंट्रोड्यूस करो।
यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है, 4 का, तो इधर आएगा दैट इज 0x⁴। इधर आएगा 0x⁴, यहाँ पे 0x⁴, यहाँ पे 2x, और यहाँ पे आएगा +2। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट फॉर्म। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म जो है, इसको कैसे लिखना है, दैट इज कितने टर्म्स है टोटली, द हाईएस्ट डिग्री है 5, हमें कितना टर्म्स लिखना है, 6 टर्म्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आएगा -3 0 0 0 2, और क्या होगा, दैट इज 2। आई होप ये पार्ट प्रॉपरली आपको क्लियर है। लेट्स से हम लोग कुछ और भी जरा एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से हमें यहाँ पे ऐसे दिया गया, दैट इज 5 0 0 0, और क्या रहेगा, 1। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म दिया आपको, कोएफिशिएंट फॉर्म। आपको बोला है कन्वर्ट इनटू इंडेक्स फॉर्म बोला है। सबसे पहले कितने टर्म्स है गुनो, कितने टर्म्स है, यहाँ पे 5 टर्म्स है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, हम लोग का काउंटिंग स्टार्ट कहां से हुआ है, 0 से। तो 0 1 2 3 4, तो जो हाईएस्ट जो पावर रहेगा वो कितना होगा, दैट इज 4 रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे होएगा 5x⁻² कितना होगा, 4, प्लस 0x का क्या होगा, क्यूब, 0x का क्या होगा, स्क्वायर, 0x प्लस क्या होगा, 1। वापस समझाता हूं, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, टोटल यहाँ पे है 5 टर्म। ओके, तो डिग्री कितना रहेगा, तो 5 टर्म आया कैसे, जो हम लोग काउंटिंग है कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से। तो यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4, ऐसे जाके 5 टर्म आता है। तो जो हाईएस्ट पावर जो बनता है वो कितना आता है, x⁻² क्या होगा, 4। जैसे हम लोग ऐसे दिए 3 -2 4 7 1 3 1। ओके, टोटल टर्म्स कितने, यहाँ पे 7 टर्म्स है। तो मतलब जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो स्टार्ट कहां से होगा, 6 से। तो इधर आएगा कैसे 6 हुआ वो भी समझाता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, दैट इज 7 टर्म रहेगा, तो डिग्री दिख रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 6 आ रहा है। तो ये होगा 3⁻6 माइनस 2x⁻5 प्लस 4x⁻4 प्लस 7x⁻3, 1x का स्क्वायर 3x, प्लस यहाँ पे कितना होगा, 1। ओके, लेट से हम लोग को उल्टा दिया, लेट से हम लोग को यहाँ पे ऐसे दिया 3x⁻5 0x⁻4 माइनस 3x³ प्लस 0x² माइनस 2x, प्लस यहाँ पे क्या दिया, 2। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कितना टर्म्स आएगा, ओके क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे डिग्री कितना है, 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना होगा, 6 टर्म्स रहेगा। एक आएगा 3 0 -3 0 -2 2। आई होप ये पार्ट ढंग से क्लियर है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिया था, इंडेक्स फॉर्म। इसको कन्वर्ट किस में करना है, कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना है। इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या है, वहां पे मिसिंग टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, उसको हाईएस्ट से क्या करोगे, लोएस्ट डिग्री में लाने का ट्राई करोगे। तो हम जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। सबसे फर्स्ट इसको किस में लिखने बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे है m⁻³ प्लस 3 प्लस यहाँ पे 5। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है, देन क्या आएगा 5, देन यहाँ पे होगा +3। सेकेंड -7y प्लस y⁻5 प्लस 3y³ माइनस हाफ प्लस 2y⁻4 माइनस क्या होगा, y का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, दैट इज हाईएस्ट पावर से क्या करना है, लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे होगा y⁻5 प्लस 2y⁻4, फिर 3y⁻3 मतलब थर्ड पावर, फिर उसका पावर किसका 2 के चेक करो, -y², फिर -7y माइनस यहाँ पे क्या होगा, हाफ। आई होप समझ में आया। 5 4 3 2 1, और फिर क्या आएगा, 0 वाला टर्म आएगा। आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है। एक और एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, 3y⁻5 हाफ, यहाँ पे क्या दिया, y, माइनस यहाँ पे y⁻6 प्लस 2y² माइनस 2 दिया। तो सबसे पहली चीज स्टार्ट किससे करना है, डिग्री कितना है, 5 सॉरी 6, तो हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है। तो -y⁻6 प्लस 3y⁻5, फिर 5 के बाद 4 नहीं है,
3 नहीं है, डायरेक्टली क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे है 2y², फिर ये y⁻1 है, तो इसका दिया आएगा हाफ y माइनस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। आई पे पार्ट प्रॉपरली क्लियर है। जाते नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट में बोला गया राइट द पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। सबसे पहला हम लोग का काम क्या रहेगा, इसको क्या करना, दैट इज कोई भी डिग्री चेक करना। तो इस केस में यहाँ पे डिग्री कितना है, दैट इज 3। इसका मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे कितने टर्म्स रहने वाले, 4 टर्म्स रहेंगे। दिया क्या गया है, x³ - 2, लिखेंगे कैसे इसको, 1x³ - 2 लिखेंगे। तो डिग्री 3 है मतलब 4 टर्म आएगा। सबसे पहला टर्म क्या आएगा, 1 0 0, और लास्ट में क्या आएगा, -2। इसका और एक तरीका है, सबसे पहले इसको क्या कर सकते हो, इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे होगा 1x³, x² का टर्म नहीं तो +0x², यहाँ पे होगा 0x माइनस कितना होगा, दैट इज 2, फिर 1 0 0 और क्या आएगा, -2। सेकेंड यहाँ पे कितना दिया है, 5y, इसका जो डिग्री है ये कितना आएगा, दैट इज 1। ओके, इस केस में यहाँ पे ये कितना होगा, दैट इज कितने टर्म्स रहेंगे, डिग्री 1 रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा, दैट इज 2 टर्म्स रहेगा। एक यहाँ पे कितना आएगा, 5, दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 0। फिर अगर आपको नहीं समझा तो आप इसको पहले कोएफिशिएंट फॉर्म में कर सकते हो, 5y प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 0, देन फिर इसको कन्वर्ट करना। थर्ड केस में यहाँ पे दिए 2m⁻⁴ -3m² प्लस क्या दिए 7। इसका जो डिग्री है ये कितना आ रहा है, 4। तो बेसिकली यहाँ पे कितना आएगा, 5 टर्म्स आएगा। पहले क्या करो, इसको चाहे तो कोएफिशिएंट फॉर्म में करो। तो यहाँ पे होगा 2m⁻⁴, m³ का टर्म ने तो 0m³ माइनस यहाँ पे 3m² प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 7। तो इधर आएगा 2 0 -3 और इधर कितना आएगा, दैट इज 7। नेक्स्ट है फोर्थ, यहाँ पे क्या है, -2/3, डिग्री कितना है यहाँ पे 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आएगा, वो क्या होगा, दैट इज -2 अपॉन क्या होगा, दैट इज 3। आई होप ये पार्ट प्रॉपरली आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज हम लोग को ये दिया है इंडेक्स फॉर्म में, हमें करना है इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में। ओके, यहाँ पे बेसिकली 3 टर्म है, 3 टर्म है मतलब डिग्री कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे ये होगा 1x² प्लस 2x प्लस यहाँ पे कितना होगा, 3। क्यों 2 टर्म्स आएगा, क्योंकि हमारा काउंटिंग जो है स्टार्ट किससे होता है, 0 से। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है, मतलब डिग्री कितना रहेगा, दैट इज 4। 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे स्टार्ट किससे होगा, 5x⁻⁴, 0x³ 0x², 0x माइनस यहाँ पे कितना होगा, 1। नेक्स्ट यहाँ पे -2 2 -2 और क्या दिया, 2। बेसिकली यहाँ पे कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स रहेगा। तो इसका मतलब जो डिग्री रहेगा वो स्टार्ट किससे होगा, दैट इज 3 से। तो यहाँ पे होगा -2x³ प्लस 2x, सॉरी 2x² आएगा, फिर आएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2। या फिर आप उल्टे से भी चालू कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लेट्स ऐसे दिया है -3 2 7 -2 0 और क्या दिए, 1। आप चाहिए तो इक्वेशन को यहाँ से भी पीछे से भी लिख सकते हो, ठीक है, तो लिखते थोड़ा मुश्किल होता है करके हमने स्टार्टिंग से लिखा। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सिर्फ 1 लिखेगा, इधर आएगा दैट इज प्लस, इधर होगा 0x प्लस यहाँ पे कितना आएगा, -2x², यहाँ पे होगा दैट इज 7x का क्या होगा, क्यूब, यहाँ पे क्या होगा, 2x⁻² क्या होगा, 4, और यहाँ पे कितना आएगा, -3x⁻² क्या होगा, 5। से लिखने को थोड़ा एक टफ है, तो आप बेटर क्या करो, यहाँ पे एक और मेथड क्या था मैंने जो बताया वो वाला यूज करना। यहाँ पे 6 टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री कितना आएगा, दैट इज 5 आएगा। तो यहाँ पे रहेगा -3x⁻⁵, सॉरी प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 2x⁻⁴, 7x का क्यूब -2x का स्क्वायर, 0x प्लस यहाँ पे कितना होगा, 1। तो जो मेथड बताया वो फॉलो करना, दैट इज क्या, नंबर ऑफ टर्म्स गिनना और उसको बस क्या करो, एक माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिग्री मिल जाएगा, दैट इज हाईएस्ट पावर। तो इसी के साथ हम लोग का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये हम लोग का प्रॉपरली पूरा कंप्लीट ऑफ हो जाता है।
अब नेक्स्ट हम लोग दैट इज जो भी सिंपल एक्सरसाइज है पहले वो फिनिश ऑफ करके जो एकदम टफ वाली एक्सरसाइज है उस पे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।